जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अकाउंटिंग का लेक्चर देने जा रही हूँ। बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग का तारुफ है इसमें। और अकाउंटिंग को कहा जाता है अ बिज़नेस लैंग्वेज। जो वर्ड अकाउंटिंग है वो किससे डिराइव किया गया है? द वर्ड अकाउंट इज़ डिराइव फ्रॉम अकाउंट्स, यानी कि हाथे, हिसाब किताब रखना। ये एक बिज़नेस लैंग्वेज है जिसमें डेबिट क्रेडिट रूल को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, ट्रांजैक्शंस आर कनेक्टेड विद 3 स्टेजेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 मेन पॉइंट्स हैं एंट्री को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आ जाता है एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल जिसे कहा जाता है ओनर्स इक्विटी, और इनकम को रेवेन्यू भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसेट है क्या। एसेट असासा इजात को कहते हैं, जैसा कि होम, लैंड, बिल्डिंग। इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है? खर्चे को। लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ। कैपिटल द अमाउंट एंड थिंग्स फ्रॉम ट्रेडेड विच स्टार्टेड बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, और जिसे कहा जाता है ऑनर्स इक्विटी। इनकम आमदन रेवेन्यू, कितना जनरेट हुआ बिजनेस में, इसके बारे में डिस्कस। सबसे पहले एसेट्स और एक्सपेंसेस देखते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं किसी भी एंट्री में तो वो डेबिट होते हैं, और जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसके अलावा देखा जाए लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम जब भी इंक्रीज़ होंगे अकाउंट्स में तो वो क्रेडिट होंगे, और जब डिक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, और ऑरेंज मार्कर से मैंने इसे हाईलाइट किया है, आप इसे देखें। The act of collecting, processing, reporting, analyzing, interpreting and projecting financial information। कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, उसे फिर रिपोर्ट करना, एनालाइज करना, तज्जिया करना, और फिर फाइनेंशियल तौर पर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, क्या कहते हैं? अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ये। क्लियर? देन हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें आ जाता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। रिकॉर्ड तो हम करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो कहते हैं सबसे पहले स्टेज है रिकॉर्डिंग। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स की किताब में हमने क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड करनी है। एक आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि आपने रिकॉर्ड करना है खातों को, ये फर्स्ट स्टेज है। क्लासीफाई करना है, उसे समराइज़ करना है। क्लियर? सेकंड स्टेज है क्लासीफाई, देन सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, समराइज़ करना है, एंड देन इंटरप्रेट करना है। उसके बाद आ जाती है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग, इससे नीचे ही टॉपिक लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। बुक का मतलब किताब, और कीप यानी कि रखना। किताब के अंदर कोई भी, उसमें आपने रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, इसे कहते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले भी आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो वर्ड फाइनेंस है, फाइनेंशियल डिराइव हुआ यानी कि निकला है, अखज़ किया गया है फाइनेंस से, और फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने रिज़ल्ट निकालना होता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है बिज़नेस में। क्लियर? असल में हम ये पढ़ रहे हैं बिज़नेस सब्जेक्ट्स, तो बिज़नेस की हम बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आप बीकॉम पार्ट 2 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें EOQ, इन्वेंट्री लेवल्स, मटेरियल, ये चैप्टर है आते हैं, जिसमें हम
The main object of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured by the business. हम CGM और CGS की स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, इसमें इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसके बाद वसी टॉपिक है ये जो डिस्कस किया जाएगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के साथ। देन मैनेजरल अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट से निकला है मैनेजरल अकाउंटिंग। To manage accounts is called, manage the business is called managerial accounting in simple words। आगे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग के मकासद क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग